4 सितंबर 2021 इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया। एक ऐतिहासिक फैसला को अमल में लाया गया। परिसर में प्रवेश करते ही वैदिक मंत्रों का उच्चारण करते पुजारी दिखे। मेरे शरण गहु मैं किसके, स्वामी शरण गहु मैं किसके, तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा, आस करूं मैं किसकी, ओम जय जगदीश हरे। तो और फिर मुख्यमंत्री के आते ही भूमि पूजन किया गया। डबल डेकर फ्लाईओवर का निर्माण कार्य, इसीलिए भूमि पूजन करना अति आवश्यक है और माननीय मुख्यमंत्री महोदय पूजा कर रहे हैं। उनके साथ हैं माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय श्री तारकिशोर प्रसाद जी, हमारे विभाग के पथ निर्माण विभाग के माननीय मंत्री श्री नितिन नवीन जी, पथ निर्माण विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री अमृतलाल मीणा जी, बिहार राजपुर निर्माण निगम लिमिटेड के अध्यक्ष श्री पंकज कुमार पाल जी, साथ ही साथ विभागीय वरीय पदाधिकारीगण, माननीय मुख्यमंत्री महोदय स्थल की पूजा कर रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं। किसी भी शुभ कार्य को करने से पहले हम लोग ईश्वर की स्तुति करते हैं, उनकी आराधना करते हैं, इसलिए करते हैं कि इस कार्य में हमें सफलता मिले। ईश्वर के आशीर्वाद के बिना कुछ भी संभव नहीं। और माननीय मुख्यमंत्री महोदय आज एक शुभ कार्य का शिलान्यास करने वाले हैं और यह दिन बड़ा ही शुभ है, शुभ अवसर है। ईश्वर से आशीर्वाद ले रही है और नमन करें उस स्थल को, उस जगह को। बारी बारी से हमारे माननीय अतिथिगण भी स्थल की पूजा कर रहे हैं। भूमि पूजन उनके द्वारा किया जा रहा है। ऐसे पवित्र भूमि और इसी पवित्र स्थल से ये खूबसूरत सौगात जबल बहुत ही खूबसूरत भव्य डिजाइन के साथ हमारे माननीय अतिथियों द्वारा भूमि का पूजन किया जा रहा है, जिसका आज कार्यारंभ हुआ, शिलान्यास किया गया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पटना में बनने वाले डबल डेकर ब्रिज की, जिसका आज मुख्यमंत्री के कर कमलों द्वारा शिलान्यास किया गया है, भूमि पूजन किया गया है और कार्यारंभ भी हो गया है। लगभग 2.20 किलोमीटर लंबे इस प्रोजेक्ट में 422 करोड़ रुपए की लागत आने वाली है। भूतल की लंबाई देखी जाए तो 2.20 किलोमीटर है। पहला तल 1.5 किलोमीटर का होगा और जो दूसरा तल होगा 2.20 किलोमीटर होगा। 2 लेन का प्रत्येक तल होगा, यानी कि 2 लेन का एक डेक होगा, 4 लेन हो गया वो। और जो उसकी चौड़ाई होगी कैरेज वे की, वो लगभग 7.5 मीटर होगी। इस मौके पर पहुंचे पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन जी से हमारी बात हुई। आइए उन्होंने इस प्रोजेक्ट के बारे में क्या कहा वो आपको दिखाते हैं। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस विषय पर लगातार संज्ञान लिया था और जो PMCH और पटना यूनिवर्सिटी के जो इलाके हैं जहाँ पर स्टूडेंट का आवागमन और यहाँ पर व्यवसायियों का भी बहुत बड़ा आवागमन होता है, एक मुख्य पथ होता है, बहुत पुराना सड़क रहा है अशोका। तो उस आवागमन को सुलभ बनाने के लिए इसमें डबल डेकर फ्लाईओवर का प्रावधान किया गया। इसको डायरेक्ट PMCH से भी कनेक्टिविटी दिया जा रहा है और इस सड़क को JP गंगा पथ से भी कनेक्टिविटी दिया जाएगा। इसका लाभ ये होगा कि जहाँ एक और यहाँ के व्यवसायी डायरेक्ट गंगा पथ से अपने आप को पटना शहर के बाहर भी निकाल सकते हैं, रिंग रोड में भी जा सकते हैं और जो PMCH आने में जो तकलीफें होती थी उससे भी दूर होगा और यहाँ के स्थानीय व्यवसायियों को कम से कम इसका सुलभ रहेगा कि उनका व्यवसाय भी अच्छा होगा और आवागमन में भी जो सुविधा होती है उसको भी। तो क्या ये NIT से आगे भी बढ़ेगा? अभी तो पहला जो प्रस्ताव है कि साइंस कॉलेज तक इसको गिरने का है। साइंस कॉलेज से
ऊपर आएगा और साइंस कॉलेज से ही नीचे आएगा, डबल डेकर फ्लाईओवर। उधर इधर से ज़्यादा कंजेशन है। कि अभी जो पहला जो फेज है पहले वो हो रहा है। ठीक। हम आगे का जब उसका स्कोप नजर आएगा तो जरूर आगे भी ठीक ठीक ठीक। पटना के ऐतिहासिक रोड अशोक राजपथ पर डबल डेकर पुल का निर्माण होना है, उसी का शिलान्यास आज किया गया है पटना में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कर कमल द्वारा। आइए उसकी तस्वीर हम आपके सामने प्रस्तुत करते हैं कि आज ये जो डबल डेकर फ्लाईओवर के निर्माण का शिलान्यास, और सब पूछे तो सिर्फ शिलान्यास ही नहीं है बल्कि कार्यारंभ हो जाएगा। अब सब चीज की तैयारी है। ये थोड़ा पहले हम लोग करने के लिए तैयार थे, लेकिन इस बीच में कुछ समय लगा ताकि काम प्रारंभ कर सकें। सिर्फ इसको किसी तरह से शिलान्यास वाले कार्यक्रम से उतनी दिलचस्पी नहीं होती है, लेकिन अगर काम प्रारंभ हो जाए तो बड़ी खुशी होती है। तो मैं इसके लिए विशेष तौर पर बधाई देता हूं पथ निर्माण विभाग को और उनके माननीय मंत्री को नितिन नवीन जी को कि अब ये काम शुरू होने वाला है। हमारे सभी साथियों ने, पदाधिकारी ने, माननीय मंत्री ने, मुख्यमंत्री ने जो जरूरी चीजें हैं उसकी आप सब लोगों को जानकारी दी। अभी जरा सोच लीजिए क्या हाल है। भाई हम लोग तो यही न पढ़े हैं पटना विश्वविद्यालय में ही ना, साइंस कॉलेज में पढ़े, उसके बाद इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़े। बाद में जब अटल जी की सरकार में हम मंत्री थे तो हमारे अनुरोध पर ये जो आप सबको मालूम है कि जो पूरा का पूरा ये बन गया साइंस कॉलेज, तो ये सब चीज जो साइंस कॉलेज को जो परिणत कर दिया गया, अब किस प्रकार से हो गया। अब वो तो साइंस कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज का, अब पहले उतनी भीड़ नहीं रहती थी, हम लोग तो चलते रहते थे बराबर, न उतनी आबादी थी न उतनी भीड़ थी। लेकिन अब धीरे धीरे किस तरह से आप समझ रहे हैं, और खास कर से जब बिहार के लोगों ने हम लोगों को काम करने का मौका दिया है 2005 से, उसके बाद से कितनी सुविधाएं दी गई हैं और उन सुविधाओं के चलते आवागमन कितना हुआ, व्यापार कितना बढ़ा, लोगों ने अपने भवनों का कितना निर्माण कराया। इन सब चीजों को लेकर के जो आवागमन है, आने जाने में जो भीड़ बढ़ती चली जा रही है, अब लोगों को काफी दिक्कत होती है। तो इसी को देखते हुए, और आप जानते हैं कि हम लोग तो पीएमसीएच को एक अंतर्राष्ट्रीय स्थल में लाने का विचार कर रहे थे बहुत दिनों से, और इसके लिए बात करते रहे, विचार करते रहे, लोगों से परामर्श करते रहे, लोगों का सुझाव दीजिए। ये सबसे बड़ा मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल हम लोग बनाएंगे, और आप जानते हैं कि अब तो उसका कार्यारंभ हो गया। आप समझिए कि 5400 की क्षमता उसकी होगी, और ये इस देश का सबसे बड़ा अस्पताल बनेगा पीएमसीएच। तो आप समझ लीजिए कि पीएमसीएच में लोग जो आएंगे तो उनको इस तरह से अगर यही सड़क रह जाए तो आने जाने में कितनी दिक्कत होती। और इसके आगे जो पटना सिटी जाने के लिए जो दिक्कत थी, तो हम लोगों ने जो शुरू किया जेपी गंगा पथ का निर्माण कई साल पहले से शुरू कर दिया। अब उसका और विस्तार हो रहा है और उसके लिए और ज्यादा कैबिनेट ने पैसे की स्वीकृति दे दी है। जल्दी से जल्दी वो बन जाएगा। जो जाने में दिक्कत होती थी वो उसी तरह से फ्लाईओवर पर किस प्रकार से लोग आ पाएंगे। और जब यहाँ के अस्पताल के बारे में हम लोगों ने निर्णय लिया और यहाँ जो भीड़ रहती थी, तो उसी समय ये हुआ कि भाई हम लोगों को यहाँ भी इसी तरह से फ्लाईओवर का निर्माण करना चाहिए, क्योंकि नीचे तो चौड़ीकरण कर नहीं सकते, तो फ्लाईओवर कर सकते हैं। और फिर जब फ्लाईओवर की बात आई तो हुआ कि भाई फ्लाईओवर को भी तो एक बार में 4 लेन कर नहीं सकते, तो इसको डबल डेकर करना पड़ेगा। डबल डेकर माने 2 तरफ से उसको ऊपर करना। इसको तो भी इन लोगों ने दिखलाया है, आप सब लोगों ने देखा है कि डबल डेकर फ्लाईओवर होगा, यानी यहां से वहां जाना, जो साइंस कॉलेज है उसके आगे तक, और उधर से इधर आना।
तो इन सब के लिए जो व्यवस्था की गई है और उसके साथ पीएमसीएच को भी जोड़ा जा रहा है। इस ब्रिज से दोनों हैं डबल डेकर है, उन दोनों को जोड़ दिया जाएगा 2 जगह पर, और जो जेपी गंगा सेतु है उसको भी उससे जोड़ा जा रहा है। तो आप समझ लीजिए कि उसके बाद पीएमसीएच में लोग इलाज के लिए आएंगे तो किस तरह से उनको आने जाने में सहूलियत होगी। और उसी प्रकार से जब ये बन जाएगा डबल डेकर फ्लाईओवर तो लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने में, और हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको कितनी सहूलियत होगी नीचे। जब किसी को भी आगे जाना है, बीच में जाना हो तो नीचे से जाएगा, लेकिन किसी को आगे जाना है तो वो फ्लाईओवर का इस्तेमाल करके चला जाएगा। तो इसी के लिए किया गया, क्योंकि यहाँ पर तो नीचे चौड़ीकरण संभव नहीं था। जिस तरह से भवने हैं, एक तरफ यूनिवर्सिटी है, दूसरी तरफ आप जानते हैं लोगों के अपना आवास है, तो यहाँ तो संभव ही नहीं है कि इसका चौड़ीकरण हो सकता है। इसलिए ये काम हम लोगों की तरफ से किया गया। और जहां जहां भी नीचे जब ये फ्लाईओवर बनेगा तो जहां जहां भी कुछ संभव है, यानी यूनिवर्सिटी के एरिया में थोड़ा बहुत, तो उसका चौड़ीकरण हो जाएगा जहां कहीं। लेकिन जहां एरिया ही नहीं है तो वहां पर कैसे होगा। इसलिए ये जो बन जाएगा ये बहुत अच्छा होगा, और अब 3 साल में बन करके तैयार होगा तो ये बहुत अच्छा हो जाएगा, लोगों को सहूलियत होगी। तो पटना के इस ऐतिहासिक रोड पर गांधी मैदान से लेकर के NIT तक डबल डेकर पुल का निर्माण का आज शिलान्यास हो गया है, कार्यारंभ हो गया है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, ताकि हर अपडेट आपको समय पर मिलती रहे। बिहार के विकास की तस्वीर तक पहुँचे उसके लिए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा सब्सक्राइब करने के बाद। हम फिर मिलेंगे किसी और नमस्कार, जय भारत, जय बिहार।